गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम 11th क्लास केमिस्ट्री का एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम उससे आगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन के एल्कली मेटल्स किस तरह से डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। देखिए, द एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। यहाँ कहा गया है कि एल्कली मेटल्स डाइहाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे रखा है ब्रैकेट में लिथियम एट 1073 केल्विन। अब हम जानते हैं कि एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं। एल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इन सभी एल्कली मेटल्स में से लिथियम डाइहाइड्रोजन के साथ 1073 केल्विन पे रिएक्शन करेगा। बाकी सभी एल्कली मेटल 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिथियम एट 1073 केल्विन दे रखा है ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये जो लिथियम एट 1073 केल्विन दे रखा है ये एक्सेप्शन है कि लिथियम जो है 2Li plus H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 1073 केल्विन एंड 2LiH। यहाँ पर देखिए लिथियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है और हाइड्राइड का भी फॉर्मेशन किया है, लेकिन यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफरेंस है 1073 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी और क्या फॉर्मेशन होगा, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, अगर हम सेकंड रिएक्शन लिखें तो सेकंड हम कॉमनली लिख सकते हैं 2M plus H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2MH। ठीक है, यहाँ पर M क्या है, M इज इक्वल टू एल्कली मेटल्स। M की जगह पर हम एल्कली मेटल्स पुट करेंगे, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, केवल लिथियम को छोड़कर, क्योंकि लिथियम यहाँ पर एक्सेप्शन है जो 1073 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ और तब इसका हाइड्राइड फॉर्म होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है केवल 673 केल्विन पे। ये बात समझ में आ गई, ये होगी फर्स्ट लाइन। अब देखिए सेकेंड लाइन है ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है एल्कली मेटल हाइड्राइड्स के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयोनिक सॉलिड। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो क्या है, आयोनिक सॉलिड हैं, और आयोनिक सॉलिड होने के साथ साथ उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आयोनिक सॉलिड के लिए, आयोनिक सॉलिड इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, आयोनिक नेचर को। देखिए हमारे पास हाइड्राइड्स हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, तो अगर हम इन हाइड्राइड्स में चेक करें तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का साइज बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, सब में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का साइज तो यहाँ सेम है। लेकिन अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप अगर मूव करते हैं तो लिथियम टू सीजियम साइज इंक्रीज होगा, ये हम जानते हैं। लिथियम टू सीजियम साइज इंक्रीज, ये बात सिंपल है। अब साइज के इंक्रीज होने से इसके आयोनिक नेचर पे क्या इफेक्ट होगा, क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए लिथियम के बारे में अगर बात करें तो लिथियम है हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, स्मॉल साइज है, और हाइड्रोजन की अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये भी स्मॉल साइज में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया लिथियम और ये क्या है, हाइड्रोजन। दोनों का ही साइज क्या है, सिमिलर है, दोनों का ही साइज सिमिलर है। बस यहाँ पर लिथियम में 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बेशक इस बात को माना जाएगा कि लिथियम का जो साइज है वो हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ सके। ठीक है,
यहाँ पर लिथियम और हाइड्रोजन में किस तरह की प्रॉपर्टी रहेगी, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस बात का प्रूफ क्या है, आयोनिक सॉलिड। यहाँ पर जो लिथियम हाइड्राइड है वो क्या है, आयनिक सॉलिड। ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो आयंस की फॉर्म में कब प्रेजेंट होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाए और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन एनायन का फॉर्मेशन करे। ठीक है, अब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हम बात करते हैं सीजियम हाइड्राइड की। देखिए यहां पर है, ये हो गया सीजियम, लार्ज एटॉमिक साइज। ठीक है, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन, स्मॉल साइज। ठीक है, अब यहां पर प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी साइज की इंक्रीज होने से। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, द आयोनिक नेचर ऑफ एल्कली मेटल हाइड्राइड्स decreases as we move down the group due to effect of पोलराइजेशन। बहुत सिंपल है। देखिए द आयोनिक नेचर ऑफ एल्कली मेटल हाइड्राइड्स डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एल्कली मेटल्स का जो आयोनिक नेचर है, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स का जो आयोनिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को समझें। अब यहाँ आयोनिक नेचर के डिक्रीज होने का रीजन क्या दिया है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से यहाँ आयनिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये पोलराइजेशन इफेक्ट ही हमें यहाँ पर समझना है कि ऐसा क्या होगा पोलराइजेशन इफेक्ट में कि आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर शो हो जाएगा हमें। देखिए ये हमारे पास लार्ज साइज कैटायन है, ये सीजियम के लिए है, सीजियम, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ये स्मॉल साइज एनायन है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है स्मॉल साइज एनायन, ठीक है, और ये है लार्ज साइज, यहां मैं लिख देता हूं लार्ज साइज कैटायन। अब देखिए ये तो आप समझते हैं कि जो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज एनायन, ये लार्ज साइज कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा ध्यान से समझें, ये जो स्मॉल साइज एनायन है, स्मॉल साइज एनायन हाइड्राइड है, ये लार्ज साइज कैटायन को डिस्टॉर्टेड करेगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब कि इसकी जो शेप है इसको विकृत कर देगा, खराब कर देगा। उसका रीजन क्या होगा कि ये जो स्मॉल साइज एनायन है, ये एनायन इस कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो एनायन है ये इस लार्ज साइज कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये लार्ज साइज होने की वजह से, ये जो कैटायन है इसका साइज लार्ज होने की वजह से ये इजीली स्मॉल साइज एनायन की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन। दोबारा समझ लीजिए, ये जो स्मॉल साइज एनायन है, स्मॉल साइज एनायन कैन पोलराइज द लार्ज साइज कैटायन। स्मॉल साइज anion will polarize the large size cation। तो देखिए जैसे ही स्मॉल साइज एनायन ने लार्ज साइज कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और शेप कुछ इस तरह से चेंज होगी। इसकी पार्शियली क्या बन गया, ये कोवेलेंट नेचर का। कोवेलेंट नेचर कैसे आ गया कि जब स्मॉल साइज एनायन ने लार्ज साइज कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मिनिमम हो गई। यहाँ पर फिर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगे इनके बीच में।
क्योंकि आप देखिए इसने इस नेगेटिव आयन ने इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो शेयर होने लगेंगे, सीजियम के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सीजियम के साथ। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी स्टार्ट हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी वो स्टार्ट क्यों हुई? पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है, पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से। अब देखिए जब यहाँ पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से शेयरिंग की टेंडेंसी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ कौन सा नेचर आ जाएगा? कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, ठीक है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पर जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आयोनिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखिए आयोनिक नेचर, आयोनिक नेचर डिक्रीजेस, डिक्रीज, आयोनिक नेचर डिक्रीज, और कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है, यह समझ में आती है। अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब यहाँ तो इन्होंने कॉमनली कह दिया कि भाई जो एल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं कि आयनिक नेचर अपर हाइड्राइड्स के लिए है और जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो कोवेलेंट नेचर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ionic hydrides is high than covalent hydrides, हाइड्राइड्स। देखिए यहाँ क्लियर मेंशन है मेल्टिंग पॉइंट आयनिक हाइड्राइड्स का ज्यादा होता है किसके अपेक्षा? कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अपेक्षा। ये तो सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक हाइड्राइड्स का ज्यादा होता है किसके अपेक्षा? कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अपेक्षा, ठीक है। और हमारे पास प्योरली आयनिक हाइड्राइड कौन सा है? लिथियम हाइड्राइड। प्योरली आयनिक कौन है? लिथियम हाइड्राइड। इसलिए यहाँ लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने में एक्सेप्शन शो करता है अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिलेशन में ये एक्सेप्शन शो करता है क्योंकि ये प्योरली आयनिक है, प्योरली आयनिक है, इसमें कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से सभी जो सोडियम से सीजियम तक जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो सभी 673 केल्विन पर रिएक्शन कर लेते हैं टेम्परेचर पर, और लिथियम अकेला 1073 केल्विन पर रिएक्शन करता है। उसका रीजन क्या है? उसके एक्सेप्शन का, उसके एक्सेप्शन का रीजन है आयोनिक हाइड्राइड, प्योरली आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। और आयनिक हाइड्राइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट हाइड्राइड से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन इस केमिकल प्रॉपर्टी को चेक कर लिया है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। एल्कली मेटल्स किस तरह से हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं? देखिए द एल्कली मेटल्स रेडियली रिएक्ट वैगरसली विद हैलोजेंस टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। देखिए एल्कली मेटल्स रेडियली बहुत ही तेजी से वैगरसली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हैलोजेंस के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक हैलाइड्स। जो हैलाइड्स फॉर्म करते हैं उनका नेचर क्या है? आयोनिक, आयोनिक हैलाइड्स, ठीक है। और उनका जनरल फॉर्मूला है MX। M क्या है? एल्कली मेटल्स, और X क्या है यहाँ पर? हैलोजेंस, ठीक है। हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवेलेंट। अब यहाँ पर लिथियम हैलाइड की बात आ गई है कि यहाँ पर लिथियम हैलाइड का नेचर कैसा है? समवट कोवेलेंट, कुछ उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट लाइन को कि किस तरह से एल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ मिलकर आयनिक हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। देखिए हमारे पास जनरल रिएक्शन है यहाँ पर 2M plus X2, आफ्टर दैट रिएक्शन 2MX। यहाँ पर देखिए यहाँ पर M क्या है हमारे पास? M है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, हम M की जगह एल्कली मेटल्स पुट कर सकते हैं, और X क्या है हमारे पास? हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। M क्या है? एल्कली मेटल्स, और X क्या है? हैलोजेंस, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आयोनिक हैलाइड,
आयोनिक हैलाइड्स। आयोनिक हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। हमने फर्स्ट लाइन को रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिख लिया है। ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन होगी मेटल के और हैलोजन के बीच में, और यहाँ पर मेटल हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है, और उनका नेचर कैसा है, आयोनिक। अब सेकंड लाइन में कहा गया है हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवेलेंट। अब यहाँ पर इन्होंने कॉमनली तो कह दिया कि ये आयनिक कैरेक्टर के होंगे सभी हैलाइड्स, लेकिन हर एक हैलाइड्स प्योरली आयनिक तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अदर कैरेक्टर भी मिलेगा, और वो अदर कैरेक्टर किस में मिलेगा, लिथियम हैलाइड्स में, लिथियम हैलाइड्स में। अब यहाँ हैलाइड्स क्यों है, क्योंकि लिथियम का एक हैलाइड तो बनेगा नहीं, 4 हैलाइड्स बनेंगे। देखिए लिथियम के हैलाइड्स चेक कर लेते हैं पहले। लिथियम के हैलाइड्स है हमारे पास लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, ठीक है, ये हमारे पास हैं लिथियम हैलाइड्स, 4 लिथियम हैलाइड्स हैं। और यहाँ पर कहा गया है लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवेलेंट। ये जो लिथियम हैलाइड्स है ये क्या रहेंगे, कोवेलेंट। किस नेचर के हैं, कोवेलेंट नेचर के हैं। इसमें आयनिक कैरेक्टर रहेगा, बिल्कुल आयनिक कैरेक्टर रहेगा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ से समझिए आयनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। अब यहाँ इसका रीजन दिया हुआ है, उसको बड़ा ध्यान से हम समझेंगे। हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, ठीक है, यहाँ कहा गया है, इसका कारण है जो लिथियम आयन है हमारे पास, ये जो लिथियम है चारों में देखिए कॉमन है, लिथियम 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 और लिथियम, ठीक है, चारों में कॉमन है, और इसकी जो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, यहाँ आयन की बात हो रही है। अब पोलराइजेशन हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में भी चेक किया था, पोलराइजेशन इफेक्ट। वहां पर क्या था, वहां पर हाइड्रोजन का जो साइज था वो सेम था, हाइड्रोजन का साइज सेम था, और जिसका साइज सभी कंपाउंड्स में सेम होता है वही पोलराइजेशन इफेक्ट शो करता है। इस बात में कंफ्यूजन ना हो आपको कि भाई वहां एनायन के लिए था यहाँ कैटायन के लिए है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव है और वहां पर हाइड्रोजन नेगेटिव था, ठीक है, इस बात को समझें। यहाँ लिथियम सेम है, चारों कंपाउंड्स में लिथियम का साइज सेम है, जिस वजह से ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड करेगा। अब यहाँ पोलराइजेशन की डेफिनेशन देखिए, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय कैटायन। देखिए इस बात को समझ लीजिए, बस वही आपको पूरा हो जाएगा पोलराइजेशन इफेक्ट। डिस्टॉर्शन मतलब विकृत कर देना, खराब कर देना, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। और हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिस्टॉर्ट कर देना मतलब उन्हें विकृत कर देना, उनके पाथ को डिस्टॉर्ट कर देना, ऑफ द एनायन बाय द कैटायन। एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं उनको डिस्टॉर्ट कौन करेगा, कैटायन। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि यहाँ पर जो कैटायन है इन कंपाउंड्स में, अगर हम कैटायन को देखें तो कैटायन सेम है, इसलिए यहाँ कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिस्टॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कैटायन सेम ना होके एनायन सेम होता, जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन सेम था और एल्कली मेटल्स का जो साइज है वो चेंज हो रहा था लिथियम टू सीजियम, ठीक है, तो वहां पर लिखा जाता कैटायन बाय द एनायन, कैटायन बाय द एनायन। केवल पोलराइजेशन इफेक्ट में इतना ही चेंज आता है, वो साइज के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द कैटायन। ये एनायन बाय द कैटायन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट ही ये है। यहाँ पर एनायन का जो साइज है वो तो वरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो कैटायन है वो सेम है साइज में, ठीक है। इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत सिंपल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन बाय द कैटायन। कैटायन के द्वारा, जो पॉजिटिव आयन है उसके द्वारा एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देना, उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। हम इस इफेक्ट को लिथियम हैलाइड्स के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, नेक्स्ट पैराग्राफ चेक करते हैं। देखिए, द लिथियम आयन इज वेरी
small in size and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion। ये तो हमें पहले भी गिवन था कि जो लिथियम है वो हाई टेंडेंसी रखता है किसकी, पोलराइजेशन की हाई टेंडेंसी रखता है, लेकिन अब उसे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन कैसे किया गया है? लिथियम आयन सबसे स्मॉल साइज है, इज वेरी स्मॉल साइज एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन। इस लाइन को ढंग से समझते हैं हम। देखिए ये हमारे पास लिथियम का साइज है, ये हो, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल आउटर मोस्ट सेल को ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास हो गया फ्लोरीन के लिए, क्योंकि फर्स्ट हैलाइड क्या है लिथियम का, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लिथियम फ्लोराइड के लिए, ये फ्लोरीन हो गया। अब हम जानते हैं लिथियम भी सेकंड पीरियड में है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड में है, ठीक है। तो यहाँ लिथियम का साइज फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सबके लिए चेक करते हैं, ये हो गया लिथियम, ठीक है, और ये हो गया फ्लोरीन। उसके बाद यहाँ पर लिथियम और यहाँ पर ये हो गया क्लोरीन। ये कौन हो गया? क्लोरीन। इस तरह से यहाँ लिख देता हूं, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारे पास लिथियम और ये हो गया ब्रोमीन। ये कौन हो गया? ब्रोमीन, ठीक है। और लास्टली यहाँ पर ये है लिथियम और ये हो गया हमारे पास आयोडीन। ये कौन हो गया? आयोडीन। अब आप देखिए जैसे जैसे हम लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक मूव करते हैं, तो यहाँ लिथियम का साइज तो सेम है, सभी में, लेकिन जो हेलोजन्स है हमारे पास, हेलोजन्स का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कहा तो ये गया है कि आयनिक हैलाइड्स फॉर्म होंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम कैटायन है और ये हेलोजन्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आयनिक हैलाइड्स तो कह दिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहा गया था हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवट कोवेलेंट, कि जो लिथियम हैलाइड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर होता है। उसका रीजन बताया था पोलराइजेशन इफेक्ट, और उस पोलराइजेशन इफेक्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू, जो लिथियम हैलाइड्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में वो केवल डेफिनेशन बताई गई थी कि पोलराइजेशन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, ये आपको यहाँ शो भी हो रहा है, स्मॉल साइज है, एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये क्या करेगा? ये अपनी हाई टेंडेंसी, जो इसकी हाई टेंडेंसी है क्या, इन नेगेटिवली चार्ज्ड हैलाइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिस्टॉर्ट करने की। नेगेटिवली हैलाइड आयन ये सब है, इन नेगेटिवली हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिस्टॉर्ट करने की जो टेंडेंसी है वो किसकी है? लिथियम की है। ध्यान से समझें, लिथियम आयन जो हमारे पास है ये इन नेगेटिवली चार्ज्ड हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा। डिस्टॉर्ट का मतलब उनकी शेप को चेंज कर देगा। तो होगा क्या? जैसे जैसे जो हैलाइड है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही डिस्टॉर्शन इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझें, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हैलोजन्स का वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का जो डिस्टॉर्शन है, विकृतीकरण है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि लिथियम और फ्लोरीन के बीच में जो डिस्टॉर्शन होगा वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल डिस्टॉर्शन, वेरी स्मॉल डिस्टॉर्शन का रीजन क्या हो गया? क्योंकि साइज सिमिलर है, दोनों में ही टू सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका साइज इंक्रीज हो गया। इसमें 3 सेल्स हो गई, इसमें 4, इसमें 5 सेल्स हो गई, इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वेरी स्मॉल डिस्टॉर्शन होगा उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ साइज सिमिलर है, यहाँ पर साइज सिमिलर है। लेकिन जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो कब काम करता है, जब एक का साइज वेरी लार्ज हो और एक का साइज वेरी स्मॉल हो, यहाँ वेरी स्मॉल हो। ठीक है, इस बात का प्रूफ क्या है, नेक्स्ट लाइन देखिए, सिंस एनायन विद लार्ज साइज कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड, ध्यान से समझिए, एनायन विद लार्ज साइज, एनायन वो जिसका साइज लार्ज है, और लार्ज साइज एनायन कौन है, आयोडीन। ठीक है जी, आई नेगेटिव अमंग हैलाइड्स, इन सभी हैलाइड्स के बीच में जो सबसे बड़ा एनायन है हमारे पास साइज में, वो कौन है, आई नेगेटिव। ठीक है, सिंस एनायन विद लार्ज साइज कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड, और जिसका साइज लार्ज है वो आसानी से डिस्टॉर्टेड होगा, आसानी से डिस्टॉर्टेड होगा। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ क्या होगा कि लिथियम जो कैटायन है, लिथियम जो कैटायन है, ये इस एनायन आयोडीन एनायन को इजीली डिस्टॉर्टेड करेगा और इसकी शेप कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए, जब लिथियम पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन ने इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, देखो डिस्टॉर्शन का कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई जादुई शब्द है ये, नहीं। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि उसकी जो नेचुरल शेप है उसको बिगाड़ देना बस। और वो उसे कैसे बिगाड़ेगा, ध्यान से समझिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसे, बस इतनी सी बात है कि ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने पर इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और इसकी शेप चेंज होना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन इफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, एनायन विद लार्ज साइज, एनायन का जो साइज है वो लार्ज है, और वो कौन सा एनायन है, आयोडीन। क्योंकि हैलाइड्स में अगर बात हो रही है तो फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है, और डाउन द मूव करने पर आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा साइज होने से ये इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ध्यान से समझिए, लिथियम पॉजिटिव आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion। ये तो सिंपल है कि जो लिथियम आयन है वो बहुत छोटे साइज की वजह से इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिवली हैलाइड आयन के। और मैं ये तो कह दिया कि भाई लिथियम का साइज स्मॉल हो तब वो डिस्टॉर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिवली हैलाइड आयन के साइज की बात नहीं हुई, तो वो नेक्स्ट लाइन में होगी, सिंस एनायन विद लार्ज साइज, एनायन का साइज क्या है, लार्ज है, और जिस एनायन का साइज लार्ज होगा वो इजीली डिस्टॉर्ट होगा अमंग हैलाइड्स, सभी हैलाइड्स के बीच में। ठीक है जी, और जिसका साइज लार्ज हुआ वो इजीली जब डिस्टॉर्टेड हो गया तो उसमें हाई पोलराइजेशन इफेक्ट रहेगा, हाई पोलराइजेशन इसमें रहेगा, किसमें, लिथियम आयोडाइड में। तो यहाँ पर कहा गया है लिथियम आयोडाइड is the most covalent in nature। अब लिथियम आयोडाइड क्यों कहा गया है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे लार्ज है और लिथियम का साइज स्मॉल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर ऑर्डर चेक करें तो सबसे ज्यादा लिथियम आयोडाइड में कोवेलेंट नेचर रहेगा, उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड में, उसके बाद लिथियम क्लोराइड में, और उसके लास्टली लिथियम फ्लोराइड में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो लिथियम का साइज तो सेम है, लेकिन हैलोजेंस का साइज ही वरी कर रहा है, और हैलोजेंस में सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है, इसलिए लिथियम आयोडाइड में ही कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस में कंप्लीटली ये चेक कर लिया है कि किस तरह से एल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, और इनका नेचर जो आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक नेचर जो होता है उसमें कुछ ना कुछ नेचर कोवेलेंट भी पाया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर पोलराइजेशन इफेक्ट के थ्रू चेक कर लिया है। और उसमें एग्जांपल कौन से हैं, एग्जांपल्स हैं हमारे पास लिथियम हैलाइड्स। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। आई होप कि आपको दोनों प्रॉपर्टीज ढंग से समझ में आई होंगी। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।